तो मौर्य सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं क्लास 12 की बुक पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आज इसका हम लोग एमसीक्यू करते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि यह वीडियो अंत तक आप देखेंगे तो कम से कम 3 या 4 नंबर आपके एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट जरूरी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। ये जो सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए पढ़ने से पहले कि 2019 में पूछा जा चुका है। आगे हम लोग चलते हैं कि प्रजातंत्र, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि प्रजातंत्र किस देश में, मतलब जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वो किस देश में लागू हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है वो स्विट्जरलैंड में है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है। मतलब पूर्व के जो नए आर्थिक, यहाँ पे आर्थिक बाघों का कहने का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से कौन महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मलेशिया, क्योंकि मलेशिया भारत के पूर्व के दिशा की ओर पड़ता है। और साथ में बता दूं कि जो मलेशिया है वो विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है जनसंख्या की दृष्टि से। आगे हम लोग चलते हैं कि समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई है। मतलब यहाँ पे जो समाजवादी, यहाँ पे देखिए समाजवादी जो बाजारी अर्थव्यवस्था है वो किस देश में स्थापित हुआ है। तो इसका राइट आंसर है वर्तमान समय में चीन में स्थापित हुआ है। आगे चलते हैं यूरोपीय संघ के सदस्यों, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिए कि यूरोपीय संघ के सदस्य को किस कोटि में रखा जा सकता है। मतलब यूरोपीय संघ के जो सदस्य है उसको किस कोटि में रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है पराराष्ट्र राज्य। इसमें राजतंत्र भी होता है और लोकतंत्र दोनों मिक्सचर होता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, 1957 में। इस प्रकार भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 ईस्वी को हुई थी। तो इसकी जो यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था। मतलब जिस समय यूरोपीय संघ स्थापना हुआ था नया नया, उस समय इसका नाम क्या था, तो यूरोप का आर्थिक समुदाय इसका नाम था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की और। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है। मतलब कि किस संगठन का जो भारत है वो पूर्ण रूप से उसमें हस्तक्षेप तो नहीं कर सकता है, लेकिन बात विचार विमर्श कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आसियान का एशियाई जो क्षेत्रीय मंच है उस पर भारत खुलकर बोल सकता है। इसकी जो और भारत की जो विदेश नीति है वो हमेशा स्वतंत्र रही है, जिसके कारण भारत में इतना डेवलपमेंट हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए यहाँ पे कि किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए थे। इसका राइट आंसर है चीन। देखिए किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार संधि को क्या किया था, प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र में रखे हुए थे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाने के कारण समझने में काफ़ी दिक्कतें होती है, तो इसको हम तोड़ तोड़ के बताते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि किस देश के साथ जो भारत है वो किस देश के साथ मित्रता व व्यापार का संधि प्रस्तावित किया है। इसी प्रकार से समझिए कि किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि को क्या किया, स्थापित किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये वीवीआई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी कभी भी एग्जाम में आ सकता है। आगे चलते हैं हम लोग कि कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति अपनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं बता दूं, इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। क्योंकि यह जो पहले क्या करता है, पहले दूसरे देशों को कर्जा देता है, कर्जा नहीं चुकाने पर उसको देश पर अपना कब्जा कर लेता है, जैसे वर्तमान समय में श्रीलंका का हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वो। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की और। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे हुए संबंधों को सुधारने का प्रयास किया है। तो इसका राइट आंसर हो गया राजीव गांधी ने। भारत और चीन के टूटे हुए जो संबंध थे, जो 1962 ईस्वी में युद्ध हुआ तो भारत और चीन के जो संबंध है वो काफ़ी बिगड़ गए थे, लेकिन उसको सुधारने का काम कौन किए थे, तो राजीव गांधी किए थे। लेकिन वर्तमान समय में भी भारत और चीन का जो संबंध है वो सही नहीं चल रहा है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की और। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलते हैं, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा वर्ष है, इसका राइट आंसर 2006 में भारत और चीन की मित्रता के रूप में मनाया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
11th की और क्वेश्चन नंबर 11th को ध्यान से देखिए कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। ये जो हम लोग क्वेश्चन में ही दे रखा था, तो इसका राइट आंसर क्या था? 1957 ईस्वी। ये तो हम पहले आप लोग को बता ही दिए थे। तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना है 1957 ईस्वी को हुई थी। वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य नहीं? यहाँ पे ध्यान से देखिए कि वर्तमान समय में कौन आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए आसियान में अभी तक मुख्य रूप से 10 देश शामिल है। आसियान में अभी तक मुख्य रूप से कितने देश शामिल है? 10 देश शामिल है, जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये 10 देश शामिल है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1967 ईस्वी को हुई थी। 1967 ईस्वी की हुई थी। किसकी स्थापना? आसियान का स्थापना। इसमें 10 देश है, इसमें भारत शामिल नहीं है। तो अब इसका जो क्वेश्चन है कि कौन वर्तमान में जो क्या है आसियान का सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाए अल्जीरिया। देखिए अल्जीरिया, क्योंकि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का क्या है, एक कंट्री है। वो मलेशिया भी है और फिलीपींस भी है, इंडोनेशिया भी, मतलब जो पूर्व में, भारत के पूर्व में जितने भी देश हैं, तिमोर लिस्ट को छोड़कर वो सारे देश क्या हैं? आसियान के सदस्य हैं। इसकी सदस्यों की संख्या 10 है। और जो आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता में, जो इंडोनेशिया इसकी राजधानी में है। किसका मुख्यालय? आसियान का मुख्यालय। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? बहुत ही सिंपल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? मतलब कौन सा देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है? तो श्रीलंका नहीं है, क्योंकि ये भारत के पूर्व में है ही नहीं। इसका एक ट्रिक है कि जो भारत के पूर्व में होगा वो आसियान का सदस्य होगा, जो भारत के पूर्व में नहीं होगा वो आसियान का सदस्य नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका, जो आसियान का सदस्य नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए, एशिया का कौन सा देश जो G8, देखिए यहाँ पे G8 यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, लेकिन वर्तमान समय में G8 नहीं है, अभी G7 हो गया है। क्या हो गया है? G7। इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो यह G8 देख रहे हैं वो वर्तमान समय में G7 है। G7 ग्रुप ऑफ 7 जो कंट्रीज का होता है, जो सबसे डेवलपमेंट कंट्री है, जो सबसे विकास मतलब विकसित कंट्री है, उसे G7 के अंतर्गत रखा जाता है। पहले जैसे कि G8 था, क्योंकि रसिया पहले G8 का भाग था, लेकिन रसिया को निकाल दिया गया, तो इस ग्रुप में 7 ही बचे। इसमें मुख्य रूप से जैसे कि कनाडा है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और पूर्व में जापान है। ये 7 देश है। ये जो सातों देश है वो काफ़ी विकसित हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि एशिया का कौन सा देश है जो G8 का समूह का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। क्योंकि एकलौता एशिया का जापान ही एक ऐसा देश है जो किसका भाग है? G7 का भाग है, ग्रुप ऑफ डेवलपमेंट कंट्री। आगे चलते हैं। सॉफ्ट समझौतों पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए हैं? ये देखिए कि सॉफ्ट जो समझौता हुआ था इस पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुआ था? 2020 का क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है 2004 में इसका हस्ताक्षर किया गया था पूर्ण रूप से। आगे चलते आसियान को मुक्त व्यापार, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया था। कब लिया गया था? 2003 में निर्णय लिया गया था कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जाए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कि आसियान का आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? देखिए पहला उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार, ये भी ठीक है। उत्पादन तैयार करना, ये बिल्कुल सही है। आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, ये भी सही है। सी में दिया हुआ है कि आसियान क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए निर्मित मौजूदा व्यवस्था को सुधार करना, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं? देखिए आप लोग को जो 10 देश बताए थे फिर से आप सुन लीजिए। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये जो 10 देश हैं वो आसियान के सदस्य हैं। बाकी जितने भी देश इस 10 देश को छोड़कर होंगे वो आसियान का सदस्य नहीं होंगे। मेरी आवाज़ तो वीडियो में तो मैं लिख नहीं सकता सही से, लेकिन जो आवाज़ जा रही है इसके माध्यम से आप हो सके तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 100% श्योर है कि आसियान से प्रत्येक साल एक नए क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो देखिए आसियान का सदस्य कौन है? तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले व्यापार की नीति अपनाई? तो ये चीन ने अपनाया है, जिसके कारण चीन की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी डेवलपमेंट पर है और इसका जो व्यापारिक संबंध है वो विश्व में सबसे सर्वाधिक है और ये सबसे अत्यधिक सामानों का उत्पादन करने में माहिर है। आगे चलते हैं, यूरो क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011 और 2017 में पूछा गया था। यूरो क्या है? यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। मतलब जो यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 ईस्वी को की गई थी, तो उसमें जितने भी सदस्य हैं उसकी जो मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ। देखिए इस पहचानेंगे कैसे? यहाँ पे यूरो है तो यूरो से क्या होता है? यूरोपीय। तो इसका राइट आंसर यूरोपीय हो जाएगा। यदि आप भूल जाएंगे तो ये ट्रिक आपको काम आएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से
एक देश नहीं है, मतलब कौन एक देश नहीं। 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए म्यांमार तो एक देश है जो भारत के पूर्व में, भारत तो खुद ही एक बहुत बड़ा खंड भारत देश है। देखिए चीन भी देश है, लेकिन हांगकांग देश नहीं है, क्योंकि हांगकांग जो है वो चीन का एक शहर का नाम है। चीन के एक शहर का नाम क्या है? हांगकांग। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2013-2021 में पूछा है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? इसका राइट आंसर है सी, 1990 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, जब बर्लिन की दीवार गिरी थी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बर्लिन की दीवार कब गिराया गया था? तो बर्लिन की जो दीवार है वह 1989 ईस्वी को बर्लिन की दीवार को गिराया गया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या क्वेश्चन दिया है कि आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में आयोजित किया गया था। यह आयोजित कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है नेम पेने, जो कंबोडिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? कंबोडिया की क्या चीज़ है? राजधानी है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं? देखिए बार बार ये आसियान आ रहा है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी को हुई थी। इसकी जो मुख्यालय है वो जकार्ता में। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह बोर्ड, मतलब कि जो इंटर का बोर्ड है वो, यह फेवरेट क्वेश्चन है उसका, ये कभी भी पूछता है। तो देखिए कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है भारत है, जो आसियान का सदस्य नहीं है। बाकी मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब क्या है? भारत का सदस्य। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता होगा। कि तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।